Dear students, intermediate part 2 English compulsory 100 most important phrasal verbs और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं phrasal verb number 41 to phrasal verb number 50. Number 41 is fall out, झगड़ना. He fell out with his friend on a trifle. मामूली बात पर वो अपने दोस्त से झगड़ पड़ा. व्यूअर्स, इस सेंटेंस में फॉल आउट की जगह हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की फेल आउट. उसके अलावा इसी सेंटेंस में ऑन अ ट्रिफल मामूली बात पर इडियोमेटिक फ्रेज है. अगर ये पेपर में है तो यही सेंटेंस बन सकता है. और इसी तरह जहाँ हिज फ्रेंड लिखा है, अगर आप यहाँ पे हिज क्लोज फ्रेंड, हिज बोजम फ्रेंड लिख देंगे तो ये भी इडियोमेटिक फ्रेज है. इसी सेंटेंस में ये यूज़ हो जाएंगे. 42 फॉल थ्रू, नाकाम होना. व्यूअर्स याद रखें, फॉल थ्रू नाकाम होना, गेट थ्रू कामयाब होना. सेंटेंस इज हिज प्रोजेक्ट फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ फंड्स. फंड की कमी की वजह से उसका मंसूबा नाकाम हो गया. 43 गेट इनटू, फंस जाना या सवार हो जाना. ही गॉट इनटू डेट, वो कर्ज में फंस गया. 44 गेट थ्रू, कामयाब होना. ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, वो नुमाया पोजीशन लेकर इम्तहान में कामयाब रहा. व्यूअर्स, गेट थ्रू यहाँ पे हमने यूज़ किया फ्रेजल वर्ब, और इसी में हमने एक इडियोमेटिक फ्रेज यूज़ किया विद फ्लाइंग कलर्स, नुमाया पोजीशन लेकर. 45 गेट एट, समझना. व्यूअर्स, गेट एट का मतलब समझना और मेक आउट का मतलब समझना. ही कुड नॉट गेट एट द इशू, वो मामले को ना समझ सका. 45 इज गेट ओवर, काबू पाना. प्रीवियस वीडियो में हमने कम ओवर पढ़ा. कम ओवर, गेट ओवर, टाइड ओवर, इन सब का मतलब काबू पा लेना. द गवर्नमेंट फेल्ड टू गेट ओवर इन्फ्लेशन, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही. 47 गिव इन, हार मान लेना. द कश्मीरीज हैव नॉट येट गिवन इन, कश्मीरियों ने अभी तक हार नहीं मानी है. 48 गिव वे, इजहार करना. शी गेव वे हर फीलिंग्स ऑफ लव, उसने अपने प्यार के जज्बात का इजहार किया. नंबर 49 इज गिव अवे, तकसीम करना. द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस अमंग द विनिंग कैंडिडेट्स, मेहमान खुशी ने जीतने वाले उम्मीदवारों में इनामात तकसीम किए. 50 इज गिव अप, तर्क करना. ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने तंबाकू नोशी छोड़ दी है. सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड. अल्लाह हाफिज़.